अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत जो ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा हेतु दस्तावेजों में सरपंच एवं सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर एवं सील का उपयोग कर उन वन भूमि पट्टा के फर्जी मांग पत्र तैयार कर किए गए, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित में करते हुए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शोभा में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर और सील फर्जी लगा करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत कलेक्टर को प्राप्त हुई थी और कलेक्टर ने इसकी जांच का निर्देश गरियाबंद जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और अनुभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को सौंपा गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्त गरियाबंद के द्वारा जांच किया गया। जांच में पाया गया कि जिसके नाम से शिकायत किया गया है, संजय नेताम पिता श्री जौहर नेताम एवं श्रीमती अनीता नेताम पति संजय नेताम, इनके द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। इसका प्रतिवेदन बनाते हुए जिला कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप को, शिकायत को निराधार पाते हुए कलेक्टर के द्वारा 21/7/2022 को समय सीमा में विलोपित कर दिया गया। इसमें और आगे एफआईआर करने की कोई कार्रवाई नहीं बनती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अनुभागीय समिति जो 6 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 8/3/18 को अनुमोदन पश्चात जिला समिति को भेजा गया है, जिसमें दावा का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ उस दावा में बीट गार्ड, रेंजर, पटवारी, साथ ही साथ जो वन समिति है उनका हस्ताक्षर पाया जाता है। नंबर 2, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी मैनपुर देवभोग द्वारा पत्र क्रमांक 862 दिनांक 11/7/19 को पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के नाम से पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 40 के तहत कार्यवाही की मांग करते हैं। जब संबंधित के नाम दावा नहीं है तो तत्कालिक अनुभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार से नोटिस संबंधित पंचायत के सचिव और सरपंच को नोटिस क्यों किया जाता है? चलिए साहब, क्यों किया जाता है नोटिस बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच जमुनाबाई और सचिव समारू राम ध्रुव, इनके फर्जी सील और हस्ताक्षर करके वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने की शिकायत की गई थी और इस शिकायत का जांच सहायक आयुक्त और अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया गया। वन अधिकार पट्टा देने के 3 समितियां होती है, ग्राम वन अधिकार समिति, अनुभाग की और जिले की। जब ये वहाँ पे टीम गई, जांच किया, तो जिसके नाम से संजय नेताम एवं उनकी पत्नी अनीता नेताम का वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन ही नहीं था और उसके द्वारा स्वयं दिया गया कि किसी प्रकार के पट्टा का आवेदन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इनके शिकायत को, आरोप को निराधार मानते हुए
कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस शिकायत को विलोपित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जब इस प्रकार से विलोपित किया गया है तो मेरे पास दस्तावेज है, संबंधित का दावा है, दावा पत्र है और अनुभागीय अधिकारी द्वारा जो अनुमोदन किया गया है उसकी भी कॉपी है। जो नोटिस किया गया संबंधित पंचायत के सचिव, सरपंच और सचिव को, उसका भी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। जो पात्र नहीं है ऐसे लोग कुटरचित ढंग से सैकड़ों एकड़ जमीन बना, सैकड़ों एकड़ वन भूमि का पट्टा बनाया गया है और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो पात्रता रखते हैं ऐसे भोले भाले लोगों का जो पात्रता रखते हैं ऐसे हितग्राहियों का आज तक 2019 से लेकर के आज तक वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि इस पर जो दोषी लोग हैं, जो समिति के दोषी लोग हैं, उस पर कड़ी से कार्यवाही करने के कष्ट करेंगे। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो समय जो है, ये अवधि जो है कांग्रेस के कार्यकाल का है और यदि आपके पास कुछ है तो उसको दीजिएगा, हम परीक्षण करेंगे, फिर आगे उसमें हम प्रक्रिया में लेंगे। माननीय मंत्री जी का माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ये जवाब कार्यकाल सुन लीजिए। भाजपा शासन काल का है। मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए बोल रहा हूँ, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। कुछ और तथ्य आपके पास यदि हैं तो मंत्री जी को कृपया प्रेषित कर लेंगे, उसको दिखवा लेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो भी जानकारी इस सदन को दिए हैं वो लोग सदन को गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति बना करके पुनः जांच की मांग करता हूं। आप अपना तथ्य दे दीजिए। चलिए, कोई प्रश्न नहीं। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भी बात कही और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया और इसमें स्पष्ट कहा गया है 2018 का प्रकरण है। 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले तो आपकी सरकार थी। एक मिनट। दूसरी बात, जो शिकायत मिली सरकार चाहे किसी की हो, और जब ग्राम वन समिति ने प्रस्ताव कर लिया, एसडीएम स्तर की समिति ने उसको प्रकरण देखा और उसके बाद जिला स्तर के, उसके बाद भी इसमें कार्रवाई नहीं होना। माननीय सदस्य के सीधा मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी को, कार्रवाई करेंगे क्या, इस बात की घोषणा आप आश्वस्त। चलिए, आपके पास जो भी जानकारी है, ठीक, वो जानकारी मेरे को दीजिएगा, चलिए बता उसका दीजिए। परीक्षण ठीक है, करेंगे, हो फिर गया। आगे उसमें अपन नहीं बोल दिया ना उन्होंने।